पले ठरना बास लेटर पले लिखा लू का नहीं आ रहा वो तो बोला भी लिखा हुआ ऊपर सिंबल नहीं आ रहा तेरे। अरे वो तो वीडियो बा सर, ये आपका दिखाएगा अच्छा लगेगा ना, तो वीडियो बा सर, ये आपका दिखाएगा अच्छा लगेगा ना, तो वीडियो बा सर, ये आपका यहाँ सबका ये न रहा। हाँ आ बैली। हे भगवान जय बात है आता कि नहीं अदा बड़ा बस अब देख पा रही है एक पर एक परेशानी आभार लेना हो। अब हकी कि नहीं देखी तो, अब देखी तो हकी कि नहीं हैं? कैसे क्लियर है आवाज क्लियर आ रहा कलर्स क्लियर काटा था ना। हाँ सर आ रहा ना, चलो ठीक। देखो तो ठीक हुआ जी, ठीक हुआ तो बोलो तो। चलिए ठीक, देखिए अब सीता सी सेड टू टोल्ड, ध्यान से देखिएगा। मीता मी इन्वर्टेड कॉमाज डाइट, ये क्या लिखल है? आई। ये कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। चेंज टू द सब्जेक्ट, आई बदलाएगा सी के अनुसार। बता दिए थे इतना, मतलब आवाज जा रहा था, हमें गायब होबल थे। सिस्टम पता नहीं क्या हो जाता है। चलिए ठीक है, मोबाइल से थोड़ा मिस हो गया था। आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू द सब्जेक्ट, आई बदलाएगा सी के अनुसार, आई बदलाएगा सी के अनुसार। कई नंबर में है बोलिए, कई नंबर में है? एक नंबर में। तब बदल रहे हैं किसके अनुसार? सी के अनुसार। तो सी को भी रखेंगे एक नंबर में। तो सी को एक नंबर में रखेंगे कि सी एक नंबर में है ये है? तो सी एक नंबर में है ये है। आई के साथ एम, सी के साथ इज, आई के साथ एम, सी के साथ इज बदलाएगा वाज में, इज बदलाएगा बाज में। टू हेल्प, हेल्प आपका V1 है, तो 2 + V1 नो चेंज, 2 + V1 नो चेंज, तो 2 हेल्प हो गया, नहीं चेंज हुआ। ये लिखल है यू, यू कौन पर्सन है? यू सेकंड पर्सन है। चेंज टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है? मी, तो यू बदलाएगा मी के अनुसार, यू बदलाएगा मी के अनुसार। अब कैसे बदलाएगा? तो नंबर पर बदलाएगा। यू एक नंबर भी है, यू 4 नंबर भी है। अगर यू सब्जेक्ट है तो 1 नंबर है, अगर यू ऑब्जेक्ट है तो 4 नंबर है। तो यहाँ पर यू लास्ट में ना है, तो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो कई नंबर हुआ? 4 नंबर। तो मी को भी रखेंगे कई नंबर में? 4 नंबर में। मी को भी रखेंगे कई नंबर में? 4 नंबर में। तो मी को 4 नंबर में रखेंगे
कि मी 4 नंबर में है ये है, तो मी 4 नंबर में है ये है। समझ में आया तो यस सर बोलिए, ये तो फिर समझाएंगे। समझ में आया तो यस बोलिए। हम कमेंट देख रहा हूं, आप लोग बोलिए नया यस। समझ में आया तो यस बोलिए, तो आगे बढ़ेंगे। यस, चलिए ठीक है। अब जरा इसको देखिएगा बाबू, ये आई लव यू वाला के देखिएगा। मोहन सेड टू हर, इधर कोई परेशानी नहीं होता है, इन्वर्टेड कॉमाज तक कोई परेशानी नहीं होता ना, बड़ी आसान है, बड़ी आराम से बन जाता है। मोहन है तो मोहन लिख देंगे, मोहन। सेड टू है ना, एक जगह पर टोल्ड लिख देंगे। मोहन है तो मोहन लिख दिए, सेड टू के जगह पर टोल्ड लिख दिए। हर है तो हर लिख दिए। इन्वर्टेड कॉमाज के जगह पर डाइट हो गया। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, फिर से बोल देता हूं। मोहन है तो मोहन, सेड टू तो टोल्ड, हर है तो हर, इन्वर्टेड कॉमाज डाइट। आई लव यू, आई है पर्सन, यू है पर्सन, इसका होगा चेंज ऑफ पर्सन, और लव का होगा चेंज ऑफ टेंस। लव का होगा चेंज ऑफ टेंस। तो आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, चेंज टू द सब्जेक्ट। आई बदलाएगा मोहन के अनुसार, अगर लड़का है तो ही के अनुसार, लड़की है तो सी के अनुसार, प्लुरल नाउन रहता तो दे के अनुसार। तब मोहन लड़का न है तब बदलाएगा ही के अनुसार, तो आई बदलाएगा ही के अनुसार, आई बदलाएगा ही के अनुसार, आई बदलाएगा ही के अनुसार। अब नंबर पर बदलाएगा तो इधर देख के बता दीजिएगा आई कई नंबर में है। आई 1 नंबर में है। बदल रहे हैं किसके अनुसार, बदल रहे हैं ही के अनुसार, तो ही को भी रखेंगे कई नंबर में, 1 नंबर में, कई नंबर में, 1 नंबर में। तो ही को 1 नंबर में रखेंगे कि ही 1 नंबर में है ये है, तो ही 1 नंबर में है ये है। अब सुनिए, लव भी1 है बाबू, लव भी1 है, तो आई के साथ भी1, ही के साथ भी5। क्लियर ना? लव भी1 है, आई के साथ भी1, ही के साथ भी5। अब भी1 हो या भी5 बराबर भी2, भी1 हो या भी5 बराबर भी2। तो यहां पर हो जाएगा लव्ड। क्या हो जाएगा? लव्ड। यू कौन पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, चेंज टू द ऑब्जेक्ट। तो यू बदलाएगा हर के अनुसार, यू बदलाएगा हर के अनुसार। यू ऑब्जेक्ट न है तो 4 नंबर में है, तो यू है 4 नंबर में, तो हर को भी रखेंगे 4 नंबर में। यू है 4 नंबर में, तो हर को भी रखेंगे 4 नंबर में। तो हर को 4 नंबर में रखेंगे कि है ये है, देखिए 4 नंबर में है ये है, तो यहाँ लिखा गया हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे भाई, आई ता आई, सेड टू के जगह टोल्ड,
माई फ्रेंड्स, इन्वर्टेड कॉमाज डाइट, ठीक है ना। आई है तो आई हो गया, सेड टू के जगह टोल्ड हो गया, माई फ्रेंड्स तो माई फ्रेंड्स हो गया, इन्वर्टेड कॉमाज के जगह डाइट हो गया। अब आई हैव सिंपैथी फॉर यू, इसको बनाएंगे, चेंज ऑफ पर्सन भी करेंगे, चेंज ऑफ टेंस भी करेंगे। तो आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू द सब्जेक्ट, आई बदलाएगा आई के अनुसार। तो दोनों तो मिल गया ना भाई, आई आई मिल गया ना भाई, तो नंबर उम्बर चेक करे की आवश्यकता नहीं, तो आई हो जाएगा जब दोनों मिलिए गया था। और अगर नंबर से चेक करते तो भी आई ही लिखा था, एक नंबर में है तो इसको भी रखेंगे एक नंबर में, तो एक नंबर हो ही गया। अब आगे बढ़ते हैं, आई के साथ है हैव, आई के साथ है हैव, हैव हो या हैज बराबर होगा हैड, हैव हो या हैज बराबर होगा हैड, तो यहां पर हो गया हैड। सिंपैथी था सिंपैथी, फॉर था फॉर, आयु सेकेंड पर्सन चेंज टू द ऑब्जेक्ट। यहां थोड़ा बढ़िया समझिएगा इसको जी, इसको जरा बढ़िया समझिएगा। यू सेकेंड पर्सन चेंज टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है माई फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट है माई फ्रेंड्स, तो यू बदलाएगा माई फ्रेंड्स के अनुसार। यहां ध्यान दीजिएगा, यू बदलाएगा माई फ्रेंड्स के अनुसार, यू बदलाएगा माई फ्रेंड्स के अनुसार। तो यू है ऑब्जेक्ट, 4 नंबर हुआ, यू 4 नंबर हुआ। अब फ्रेंड्स है प्लूरल, तब प्लूरल मतलब दे समझेंगे, THE। तो यू बदलाएगा दे के अनुसार, फ्रेंड्स को दे समझेंगे, प्लूरल है, तो यू बदलाएगा दे के अनुसार, यू बदलाएगा दे के अनुसार, यू बदलाएगा दे के अनुसार। यू कई नंबर है, 4 नंबर है, यू कई नंबर है, 4 नंबर है। दे को भी रखेंगे 4 नंबर में, दे को भी रखेंगे 4 नंबर में, तो दे का 4 नंबर क्या हो जाएगा, देम लिखल है बाबू, दे दियर दियर्स देम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड, हा सेड टू है ना, तो इसके जगह पर लिख देंगे टोल्ड, इसके जगह पर लिख देंगे टोल्ड। मी है तो मी, इन्वर्टेड कॉमाज डाइट, ठीक है ना। फिर से ही है तो ही, सेड टू है तो टोल्ड, मी है तो मी, इन्वर्टेड कॉमाज डाइट। फिर से ही है तो ही, सेड टू तो टोल्ड, मी तो मी, इन्वर्टेड कॉमाज डाइट। आई कैन डिफीट यू, मैं तुम्हें हरा सकता हूं। आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू द सब्जेक्ट, आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू द सब्जेक्ट, तो आई बदलाएगा ही के अनुसार, आई बदलाएगा ही के अनुसार। इक्काई नंबर हुआ, 1 नंबर, आई है जी, आई 1 नंबर। तो आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू द सब्जेक्ट, आई बदलाएगा ही के अनुसार, आई बदलाएगा ही के अनुसार। इकाई नंबर 1 नंबर, ही को भी रखेंगे कई नंबर में, 1 नंबर में, ही को भी रखेंगे कई नंबर में, 1 नंबर में। तो ही को 1 नंबर में रखेंगे कि ही 1 नंबर में है ये है, तो ही 1 नंबर में है ये है ना, ही 1 नंबर में है ये, ही लिख दिए। अब पढ़े हैं शैल बराबर शुड,
विल बराबर वुड, कैन बराबर कुड, मे बराबर माइट पढ़े हैं, तो कैन बराबर कुड, कैन बराबर कुड, तो यहां पर हो गया बाबू कुड। क्लियर ना? ये डिफिट आपका V1 है। पढ़े होंगे V1 या V5 बराबर V2, पढ़े होंगे V1 या V5 बराबर V2, लेकिन यहां पर V1 या V5 बराबर V2 नहीं होगा, काहे कि मॉडल वर्ब है। कैन कुड मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद अगर V1 आ जाए, मैं बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है तो थोड़ा यस लिखिए। तो मॉडल वर्ब के बाद V1, तो V1 बराबर नो चेंज। पढ़े हैं? मॉडल वर्ब प्लस V1, तो V1 बराबर नो चेंज। तो डिफिट जैसे है उसे लिख दिए, डिफिट हो गया, है ना? यू सेकेंड पर्सन चेंज टू द ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखिएगा, यू सेकेंड पर्सन चेंज टू द ऑब्जेक्ट, यू बदलाएगा मी के अनुसार, यू बदलाएगा मी के अनुसार, यू 4 नंबर, मी को भी रखेंगे 4 नंबर में, यू 4 नंबर, मी को भी रखेंगे 4 नंबर में। तो मी को 4 नंबर में रखेंगे कि मी 4 नंबर में है ये है, तो मी 4 नंबर में है ये है, तो यहां हो गया बउआ मी। अगर ये इतना तक समझ में आ गया तो कमेंट में यस करके बताइए हमको, तब हम ये दोनों एग्जाम्पल बताएंगे। इतना अगर समझ में आ गया तो आप कमेंट करके यस लिखिए। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। शुक्रगुजार हैं हम आपका कि आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। चलिए ठीक है बाबू, यस, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा चेंज ऑफ टेंस में ये दोनों एग्जाम्पल को बहुत बारीकी से समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग एक्सेप्शन पढ़ेंगे, अपवाद पढ़ेंगे। एक्सेप्शन तो देखिए इसको, ही है तो ही, सेड है तो सेड, इन्वर्टेड कॉमाज डाइट। अब इधर समझिए, अगर सेड है तो सेड लिखिएगा, सेड टू रहेगा तो टोल्ड लिखिएगा। अगर सेड है तो सेड लिखिएगा, सेड टू रहेगा टोल्ड लिखिएगा। ठीक? ही है तो ही, सेड है तो सेड, इन्वर्टेड कॉमाज डाइट, आई फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, चेंज टू द सब्जेक्ट। इसको बहुत अच्छा समझिएगा। आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू द सब्जेक्ट, आई बदलाएगा ही के अनुसार, आई बदलाएगा ही के अनुसार। बताइए आई कै नंबर है? आई 1 नंबर है। आई कै नंबर है? आई 1 नंबर है। ही को भी रखेंगे 1 नंबर में, ही को भी रखेंगे 1 नंबर में। तो ही को 1 नंबर में रखेंगे कि ही 1 नंबर में है ये है, तो ही 1 नंबर में है ये है। अब समझिएगा आगे, आई के साथ सैल, ही के साथ विल, आई के साथ सैल, ही के साथ विल, सैल बराबर शुड, विल बराबर वुड, सैल बराबर शुड, विल बराबर वुड। यहां देखिए, आई के साथ सैल, ही के साथ विल, और विल बदलाएगा वुड में, विल बदलाएगा वुड में। अब बी है तो बी, अब प्लेइंग है तो प्लेइंग, प्लेइंग वैसे V4 है, अब V4 में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विथ है तो विथ, हिम, हिम आपका 3rd पर्सन है, हिम, ये दे ही सी इट, दे ही
सी इट, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो जैसे हिम है हिम लिख देंगे। अब एगो बात यहां पर समझिए, अब एक बात यहां पर आप समझिएगा, अब यहां पर एक बात आप समझिए, क्वेश्चन देखिए, ही सेड लिखल है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं ना है तो नहीं है तो नहीं देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं है तो नहीं देंगे। लेकिन इधर जो रिपोर्टेड स्पीच है, इधर अगर कोई सेकंड पर्सन रहता ना, सेकंड पर्सन, मान लीजिए यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं रहता, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं रहता, लेकिन इधर कोई सेकंड पर्सन रहता, फिर से समझिए, मान लीजिए यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं रहता और इधर कोई सेकंड पर्सन रहता, तो सेकंड पर्सन चेंज टू द ऑब्जेक्ट, तो उधर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, तब कैसे बनाते? तो जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाते ना, तो अपने मन से कोई उचित ऑब्जेक्ट लिख देते, अतः फिर इन सेकेंड पर्सन जो रहता उस उचित ऑब्जेक्ट के अनुसार बनाते। ऐसा आवेगा बाद में कभी, ऐसा एग्जाम्पल हम देंगे। यहां तो सेकेंड पर्सन ऐबे नहीं किया, आई फर्स्ट पर्सन है, हिम थर्ड पर्सन है, ऐबे नहीं किया। अब जरा इसको देखिए, ही है तो ही, सेड टू टोल्ड, मी है तो मी, इन्वर्टेड कॉमाज डाइट, क्लियर है ना? फिर से देखिए, ही है तो ही, सेड टू टोल्ड, मी है तो मी, इन्वर्टेड कॉमाज डाइट, ई आई फर्स्ट पर्सन, चेंज टू द सब्जेक्ट, आई बदलाएगा ही के अनुसार, आई बदलाएगा ही के अनुसार, आई का नंबर है एक नंबर, ही को भी रखेंगे एक नंबर में, ही को भी रखेंगे एक नंबर में, ही को एक नंबर में रखेंगे कि हइये है। हाँ आप समझिए, आई के साथ सैल, ही के साथ बिल बदलाएगा वुड में, वही काम यहां पर होगा। आप ध्यान से देख रहे हैं ना, आई के साथ सैल, ही के साथ बिल, आई के साथ सैल, ही के साथ विल बदलाएगा वुड में, बी है तो बी, एबल है तो एबल, समझ में आया ना? टू हेल्प आपका V1, 2 + V1 नो चेंज, 2 + V1 नो चेंज, तो हो गया टू हेल्प। यू सेकेंड पर्सन चेंज टू द ऑब्जेक्ट, यू सेकेंड पर्सन चेंज टू द ऑब्जेक्ट, यू बदलाएगा मी के अनुसार, यू बदलाएगा मी के अनुसार, यू 4 नंबर, मी को भी रखेंगे 4 नंबर में, यू 4 नंबर, मी को भी रखेंगे 4 नंबर में, तो मी तो 4 नंबर में है ये है। चलिए हो गया। अगर समझ में आया तो कमेंट में यस लिखिए ताकि हम सेटिस्फाइड हो जाएं। समझ में आया तो यस लिखिए। चलिए इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए मिटा रहे हैं अब हम लोग एक्सेप्शन पढ़ेंगे। एक्सेप्शन का मतलब होता है, मिटा रहे हैं तो अब हमारी बात पर ध्यान दीजिएगा। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो इधर रिपोर्टेड स्पीच में इधर चेंज ऑफ पर्सन के साथ साथ चेंज ऑफ टेंस भी करते थे। अब सुनिए क्या है जो, यदि, ध्यान से सुनिएगा, यदि इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर पहले थोड़ा सुन लीजिए, इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर, इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर का मतलब हुआ रिपोर्टिंग स्पीच कि रिपोर्टेड स्पीच, तो मतलब हुआ रिपोर्टेड स्पीच। हम बोलेंगे इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर, आप समझिएगा मतलब रिपोर्टेड स्पीच में है ना। इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर कोई ऐसा कथन हो, कोई ऐसा कथन हो, कोई ऐसा बात हो जिससे चिरंतन सत्य या सिद्धांत का बोध हो, यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध हो, माने सच्चा बात रहे, रिपोर्टेड स्पीच में एकदम ओरिजिनल बात रहे, जिसको कोई ब्रह्मांड में झूठा साबित नहीं कर सकता। ऐसा कोई अगर सेंटेंस रहे इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर रिपोर्टेड स्पीच में, तो अगर इधर पास्ट टेंस में भी है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इस चीज को हम बोर्ड पर लिखते हैं। हमारा प्रयास रहेगा जिस प्रकार से क्लास में पढ़ाते हैं उसी प्रकार से हम यहां भी पढ़ा दें। यदि इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर कोई ऐसा कथन हो जिससे चिरंतन सत्य या सिद्धांत, अंग्रेजी में बोलते हैं बउआ यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध हो, यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में रहने पर भी, रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में रहने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर से देख, एक बार बता देते हैं। यदि इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर, बढ़िया समझिए, हम बार बार कहने का प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी बनकर पढ़िए, लेकिन जब पढ़ लीजिए तो गुरुजी बन जाइए। ऐसा समझिए
कि बाद में आपको किसी प्रकार का परेशानी ना हो और आप खुद दूसरा को भी पढ़ा सके। अगर इस प्रकार से पढ़िएगा तो फिर जीवन में सफलता हाथ भी लगेगा, परेशानी भी आपको नहीं होगा, सोचना नहीं पड़ेगा अपने जीवन के बारे में। जो भी पढ़िए महारथी उसमें बनिए, जिस टॉपिक को पढ़िए कंप्लीट करके छोड़िए उसको। यदि इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर, तो इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर, इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर का मतलब क्या हुआ? रिपोर्टिंग स्पीच हुआ कि रिपोर्टेड स्पीच हुआ? तो इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर, इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर तो रिपोर्टेड स्पीच हुआ। कोई ऐसा कथन हो, कथन मतलब ऐसा कोई बात हो, ऐसा कोई सेंटेंस लिखा हुआ हो, ऐसा कोई स्टेटमेंट हो जिससे चिरंतन सत्य या सिद्धांत यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध हो। मतलब वो बात, वो सेंटेंस, वो कथन, वो स्टेटमेंट वो बिल्कुल सत्य होना चाहिए, शाश्वत सत्य होना चाहिए, उसमें कहीं कोई झूठा बात ना हो, ब्रह्मांड में उसको कहीं कोई झूठा साबित नहीं कर सकता हो। तो अगर ऐसा है, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ स्टेटमेंट मैं बोलता हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा, खुद फील कीजिएगा कि सच्चा बात है कि नहीं। अगर हम बोले ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तब बोलिए सच्चा बात है कि नहीं? इसको कोई झूठा साबित नहीं कर सकता है। डायरेक्ट स्पीच में अगर लिखेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी वही चीज लिखाएगा, कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। इज बराबर बाज ऐसा नहीं करेंगे। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। और एक निवेदन है, एक विनती है कि अपना काम आप जरूर कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन जो आपका अपना काम है उसको आप सबसे पहले कीजिए, बाद में आपको जो करना है सो कीजिए। अगर हम आपको ये बोले 2 and 2 is 4, 2 और 2 4 होते हैं, तो ये भी सही बात है। कोई नहीं बता सकता कि 2 और 2 5 होते हैं, 6 होते हैं। एकदम सच बात है, 2 और 2 4 ही होते हैं, 4। अगर हम बोले द अर्थ इज राउंड, धरती गोल है, ये भी सही बात है। अगर हम बोले द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, तो ये भी सही बात है। जब से धरती की उत्पत्ति हुई, जब से ये सृष्टि बना होगा, तब से सूर्य पूरब दिशा में उग रहा है, पश्चिम दिशा में डूब रहा है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी बातें होती है जो शाश्वत एकदम सत्य मानी जाती है ना। तो चलिए एग्जाम्पल इस पर चलते हैं। ही सेड, एग्जाम्पल इस पर चलते हैं। ही सेड द अर्थ इज राउंड, है ना। उसने बोला द अर्थ इज राउंड, धरती गोल है। अब आप हमको बताइए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं, ये बिल्कुल सत्य बात है कि नहीं, है ना। तो इसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि पास्ट टेंस में है। और हम लोग पढ़े हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो इधर चेंज ऑफ पर्सन भी होता है, चेंज ऑफ टेंस भी होता है ना। तो इधर चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा, कहा कि सच्चा बात है। तो देखिए बनाते हैं बाबू। ही है त ही, सेड है त सेड, इन्वर्टेड कॉमाज डाइट। यहां तक समझ में आपको आया ना।
ही है तो ही, सेड है तो सेड, इन्वर्टेड कॉमाज दैट। और ये चूंकि शाश्वत सत्य बात है इसलिए इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे लिखल है ना वैसे हम लोग इसको लिख देंगे। द अर्थ इज राउंड। समझ में आया ना? माई फादर सेड टू मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई फादर सेड टू मी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मेरे पिताजी मुझसे बोले ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। यह भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो देखिए, माई फादर सेड टू के जगह टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमाज डाइट। और ये जैसे है वैसे लिख देंगे, लेकिन एच को स्मॉल करके लिखेंगे। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हो गया। अब मान लीजिए कोई कहता नहीं सर हम बदल देंगे, हम इज क्या कर देंगे बाज में, तो कैसे कर देगा बाज में? बाज में करवा तो अर्थ ना बदल जाएगा। इसका हो गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अब अगर गलती से तुम यहाँ चेंज ऑफ टेंस किया, आवाज में बदल दिया, तो हो जाएगा ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति थी। माने अब बेईमानी सबसे अच्छी नीति है, ऐसा नहीं होगा कुछ। समझ गए ना? अब जरा नेक्स्ट एग्जांपल, ही सेड वर्क इज वर्शिप। वर्क इज वर्शिप। देखिए, ही ता ही, सेड ता सेड, इन्वर्टेड कॉमाज डाइट। और ये जैसे है तो उसे लिख देंगे वर्क इज वर्शिप। एंड एक एग्जांपल लास्ट, द टीचर सेड द सन rises in the east and sets in the west, है ना? The sun rises in the east and sets in the west. सूर्य पूर्व में उगता और पश्चिम में डूबता है, ये भी शाश्वत सत्य बात है। तो देखिए, द टीचर सेड डाइट, और ये जैसे है वैसे छाप देंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। हो गया। अगर समझ में आया तो कमेंट में यस कीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक, अब समझिए, जरा ध्यान दीजिएगा इधर। चेंज ऑफ टेंस कंप्लीट कर लिए, एक्सेप्शन पढ़ लिए। कल, आज तो खैर शुरुआत में थोड़ा परेशानी हुआ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। जब कल हम लोग 4 बजे मिलेंगे तो पढ़ेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। कल चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएगा। कल दिन शनिवार भी है, कल कंप्लीट हो जाएगा। तो चेंज ऑफ पर्सन भी क्लियर, चेंज ऑफ टेंस भी क्लियर, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर, है ना? उसके बाद थोड़ा स्पेशल रूल की ओर बढ़ेंगे।
जिसमें पढ़ने का है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और अगर इतना आप लोग पेशेंस बना के पढ़ लिए, सीख लिए, खैर अभी तो कोचिंग खुलने वाला नहीं है, तो जब तक चलता है चलाइए, जब तक हिम्मत आप में है, हम में है, जैसे होता है होने दीजिए। कम से कम पढ़ाई तो रुकनी नहीं चाहिए, है ना। तो कोशिश कीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट अगर लिए होंगे तो कॉपी में थोड़ा क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ये लिखिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, और क्वेश्चन लिख करके बनाने के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, फिर अपने मन से थोड़ा बना लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय हिंदुस्तान।